हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं विथ ऑल फार्मूला डेरिवेशन एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में स्टडी करते हैं, उसके साइड और उसके अपोजिट एंगल या फिर एडजेसेंट एंगल के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम लोग जो कि इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर उसके बाद जो है कि हम रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि इसका एंगल बी जो है हमारा 90 डिग्री है। चलिए, तो हमें सबसे पहले बेसिक फार्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। बेसिक फार्मूला अगर जो हमारा यहाँ पे आने वाला है, बेसिक फार्मूला जो कि सभी को पता होना चाहिए। बेसिक फार्मूला में अगर हम यहाँ पे काउंट करें, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसके अपोजिट मान लेते हैं यहाँ पे एंगल हमारा एक्यूट एंगल है थीटा, ठीक है। सबसे पहला अगर हम शुरू करें, अगर साइन थीटा अगर हम लोग वैल्यू करके निकालते हैं तो ये हमारा होता है पी बाय एच, पी बाय एच। उसके बाद अगर कोस थीटा अगर हम लोग बोलें, कोस थीटा इक्वल हमारा होता है बी बाय एच। एंड हमारा थर्ड टेन थीटा का वैल्यू हमारा होता है इसमें बी बाय पी बाय बी। चलिए, अब इस वैल्यू को हमें इसमें रखना है, लेकिन सबसे पहले हम इसमें किसका वैल्यू रखें। देखिए, एक बात ना हमेशा नोट करके चलना है। एक बात ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का स्टडी कर रहे हैं तो एक बात हमेशा नोट करके चलना है कि कोई ट्रायंगल का पोजीशन चाहे कोई भी हो, है ना, ट्रायंगल का पोजीशन चाहे कोई हो, तो हमें एक बात ध्यान देना है या नोट करके, है ना, जिस कोण के बारे में कहा जाए, जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब होती है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इससे अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी रेशियो निकालने में कभी जो कि आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमारा थीटा यहाँ पे है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब हमारा ये पी हो जाएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अगर बेसिक हम लोग लिखें तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाय ए सी हो जाएगा। अगर कोस थीटा में देखें तो इस तरह से हमारा यहाँ पे बी सी बाय ए सी हो रहा है, और टेन थीटा में देखें हमारा तो हमारा जो कि ए बी बाय बी सी इस तरह से जो कि ये हो रहा है। चलिए, इसके इन्वर्स भी है। इसके इन्वर्स रिलेशन हम लोग जानते हैं कि हमारा जैसे टेन थीटा का इन्वर्स हमारा होता है कोट थीटा 1 बाय कोट थीटा। उसी तरह से साइन थीटा का इन्वर्स हमारा होता है 1 बाय कोसेक थीटा। एंड हमारा कोस थीटा का इन्वर्स में रहता है 1 बाय सेक थीटा। तो इन सबको एक्सचेंज करके जो कि हम इन सब का भी वैल्यू यहाँ पे जो कि निकाल सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच रिलेशनशिप कैसे स्थापित की जाती है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में है कि हम लोग जो कि अब वैल्यू टेबल बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मतलब 0 to 90 डिग्री से जितने भी एंगल है उन सभी एंगल का वैल्यू टेबल बनाएंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा है वैल्यू टेबल ऑफ एंगल। चलिए, अब इसे बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग 10th स्टैंडर्ड में 0 डिग्री से लेकर हम जो कि 90 डिग्री तक के एंगल्स का स्टडी करते हैं ना। तो इन 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल का सभी रेशियोज में क्या क्या इसका डिफरेंट वैल्यू आने वाला है वो अभी हम जो कि
फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम मेरे पास एक ट्रिक है जो कि बहुत इजी है और इसे हर कोई समझ के जो है इस चीज़ को कर सकता है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, साइन रेशियो का जो कि हमें सबसे पहले मान निकालना है। और साइन में हमारा 0 से लेके 90 डिग्री तक का जो कि हम लोग वैल्यू अभी निकालने वाले हैं। देखिए इसके लिए क्या ट्रिक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 से लेके 4 तक 0 1 2 3 एंड 4 तक सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा सभी में हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि अब हम जो कि इन सभी वैल्यू का थर्ड स्टेप हमारा है, इन सभी का हम जो कि स्क्वायर रूट निकाल देंगे। चलिए इन सभी का स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 0/4 रूट अंडर 1/4 रूट अंडर 2/4 रूट अंडर 3/4 एंड रूट अंडर 4/4। चलिए इन सब का देखते हैं एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है। इसका वैल्यू तो हमारे पास 0 आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास 1/2 आएगा, इसका वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ रहा है, इसका वैल्यू मेरे पास √3/2 आ रहा है और इसका वैल्यू मेरे पास 1 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जितने भी वैल्यू अभी मैंने ट्रिक से निकाले हैं ये सारे वैल्यू साइन रेशियो के 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के ये मान है। आप लोग मैच भी कर सकते हैं इसे, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान है ये सब। तो इस तरह से जो कि हम टाइम का अगर निकालनी है, चलिए अब हम कोसेंट रेशियो का हम देखते हैं, निकालते हैं कि वैल्यू टेबल में इसका मान कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए साइन का वैल्यू हम जो निकाले हैं इसी को क्या करते हैं, अब हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। इसको क्या करेंगे, मतलब कि हम जो इस वैल्यू को हम लोग इस ऑर्डर में लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब पहले 1, फिर उसके बाद √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद √3/2 है हमारा, पहले 1 है √3/2 1/√2 एंड 1/2 है, फिर हमारा यहाँ पे 1/2 है एंड हमारा 0 है। तो देखिए अगर इस वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर ये कोस रेशियो का अगर है हमारा, तो ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री का वैल्यू जो है कि रिस्पेक्टिवली है। मैच भी कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा साइन और कोस का जो है वैल्यू पूरा आ चुका है और इसे हमें याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। एकदम इजी ट्रिक से जो है हमें से इस तरह से किसी भी एंगल का वैल्यू जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए साइन हो गया, कोस हो गया, अब टेन का करते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं सबसे पहले कि हमारा टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर आपको टेन के रिस्पेक्ट में किसी भी एंगल का मान चाहिए तो उसी रिस्पेक्ट में साइन और कोस का सीधा आपको रेशियो निकाल देना है। अगर जैसे हमको चाहिए कि हम निकालना चाहते हैं टेन 45 डिग्री का मान हमें चाहिए, टेन 45 डिग्री का मान हमें चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग साइन 45 बाय कोस 45। तो साइन 45 का वैल्यू हमारे पास 1/√2 है डिवाइडेड बाय कोस 45 का वैल्यू हमारे पास 1/√2 है। तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 इक्वल टू हमारा 1 आ रहा है, जो कि आपका टेबुलेटेड वैल्यू आपके बुक में आपके नोट्स में हर जगह जो कि दिया गया है। तो इस तरह से जो है आप वैल्यू टेबल आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आई होप आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम अपना लेते हैं जो कि डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटीज है। जितने भी आइडेंटिटिकल क्वेश्चन हम लोग करते हैं मैथ्स में, उन सारे का अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे क्वेश्चन में किस तरह का उसका एप्लीकेशन किया जाता है। आइए हमारे अब नेक्स्ट है ना थर्ड टॉपिक में हम लोग अब जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू टेबल निकालने वाले हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थर्ड टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू जो हमारा होता है, चलिए इसमें सबसे पहले देखें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा वर्टेक्स ए बी है, ये हमारा 90 डिग्री का है। चलिए इस एंगल में हमारे पास ये इस ट्रायंगल में इस एंगल का वैल्यू का मान थीटा है।
अगर ये थीटा है तो हमारा नेक्स्ट एंगल ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए अब हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल का भी वैल्यू निकाल के देखते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ से एक नंबर में अगर हम लोग निकालें जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या आता है। तो अभी हम सबसे पहले बताए थे कि जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके अपोजिट साइड्स का जो अपोजिट में उसके जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर अभी ये है। तो साइन 90 डिग्री में से अगर थीटा हम लोग निकालते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास होता है p/h। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा p ये है, यानी p हमारा है क्या, BC बटे हाइपोटेनस हमारा AC हो जाए। अच्छा, तो अब इसको अगर BC/AC को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, BC/AC को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये BC/AC जो है कि हमारा ये BC/AC जो है कि हमारा ये cos थीटा के बराबर आता है। यानी cos थीटा जब हम इसी ट्रायंगल में निकालेंगे तो जो इसका भी मान जो कि हमारा BC/AC आ रहा है। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं यानी कि मेरा जो साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो हम लोग करते हैं वो हमारा cos थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिराइव्ड फॉर्म है। ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी फॉर्मूला के डिराइव्ड क्वेश्चन रहते हैं। सर कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का हिंदी क्या होता है? पूरक कोण। पूरक कोण। तो चूंकि अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 to 90 का मतलब क्या, 2 पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना, वही है ना। चलिए तो ये अभी आप लोगों को समझ में आ गया डेरिवेशन कैसे किया। यस सर। ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया गया है, लिखा रहता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए अभी हम यहाँ के फिगर से इसको निकाल लिए है ना, फिगर से ही जो है कि हम इसको अभी ड्राइव करके दिखा दिए। हाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा हमारा ये होता है। चलिए अब इसी में हम लोग अगर सेकेंड वाला अगर करें, एक और रिलेशनशिप हम लोग जानते हैं। अब यदि इसी ट्रायंगल में हम लोग अगर अगर टेन का अगर बात करें, चलिए हम लोग निकालते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसका अपोजिट साइड जो कि हमारा परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल तो हमारे पास क्या आएगा, अपोजिट एंगल यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC डिवाइडेड बाय बेस यानी हो जाएगा हमारा AB। ये BC/AB हमारा आ रहा है। अच्छा चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी BC/AB को अब थीटा के टर्म में अगर हम लोग इसको लाकर देखें तो यह क्या फॉर्म बन रहा है। अगर ये BC/AC को हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये हमारा बनता है cos थीटा बराबर BC/AC। ये थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल से हमारा ये cos थीटा, ये डिराइव्ड रिलेशनशिप आपका यहाँ पर ये भी आपका एक डिराइव्ड फॉर्मूला है जो कि आपके पूछे भी गए हैं कई बार एग्जाम के है ना। स्टॉप करो। चलिए अब इसी तरह एक और इसमें रिलेशनशिप एक और हमारा फॉर्मूला जो कि बनता है वो हमारा बनता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा इसी ट्रायंगल से हमको क्या करना है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा हमारे इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। अगर ये बोले तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सेक थीटा का वैल्यू हमारा होता क्या है, सेक थीटा का वैल्यू हमारा होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस हमारा है AC डिवाइडेड बाय बेस हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे AB। तो AC/AB अगर हम लोग देखें, AC/AB अगर हम लोग अगर यहाँ देख रहे हैं ये तो वैल्यू हमारा AC/AB ये थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हमारा cosec थीटा के बराबर है, ये हमारा cosec थीटा के बराबर है। अतः यहाँ पर भी हम कह सकते हैं इससे 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा cosec थीटा होता है। ये भी आपका डिराइव्ड आइडेंटिटी है जो कि आपके एग्जाम में इस तरह के आते हैं या फिर आपके 3 नंबर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरह का फॉर्मूला का यूज किया जाता है। इस तरह का यूज इसमें भी हमारे फोर्थ टॉपिक में हम लोग देखिए आइडेंटिटी को जो है कि प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी का डेरिवेशन करेंगे। देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन सभी में आइडेंटिटी के काफ़ी यूज हो रहे हैं। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं हमारे एग्जाम में।
चलिए, तो आइडेंटिटी हमारे पास जो है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से ट्रायंगल बनाने के बाद चलिए हमारा यहाँ पर एंगल बी जो है कि 90 डिग्री का है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा कोई एंगल थीटा है, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग सभी आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये वाला हमारा थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना सभी का वैल्यू इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, या फिर नहीं तो अलग अलग चीज करते हैं। देखिए चलिए, सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल 1 होता है। चलिए, तो देखते हैं इसके डिटेल्स ये कि ये किस तरह से 1 हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है पी बाय एच। तो पी बाय एच हो गया हमारा साइन थीटा, एंड कॉस थीटा का वैल्यू जो हमारा फिर होगा वो हमारा होता है बी बाय एच। तो बी बाय एच इक्वल कॉस थीटा। तो चलिए, अब इसमें जो कि वैल्यू को हम लोग रखते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो साइन थीटा है पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे हमारा है बी बाय एच का होल स्क्वायर। इसे करने पे आ रहा है हमारा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस ये फिर हमारा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एल्सियम लेने पे ये हमारा हो जा रहा है एच स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जानते हैं, अब देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब एक यहाँ पे कोरोलरी हम दे रहे हैं, इसे सब बच्चे जानते ही होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस जो कि आपका थ्योरम जो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना। जब हमारा थीटा नहीं दिया हुआ रहता है तब जाके जो कि हम इसी रिलेशनशिप का उपयोग करके जो कि हम कोई थर्ड साइड या जो अननोन साइड है हम उसे निकाल पाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। तो इसी रिलेशन को अगर हम यहाँ पर पुट करें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला हमारा हो जाता है यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, फिर यहाँ पे एच स्क्वायर, ये कट के इक्वल हमारा 1 आ रहा है। अतः हैंस हम यहाँ बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 हमारा जो कि प्रूव्ड हो चुका है। ये हमारा आइडेंटिकल फॉर्मूला जो कि प्रूव्ड हो चुका है। चलिए, अब इसके आगे नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है कि हम जो कि अब उसे प्रूव करेंगे। हमारा सेकेंड नंबर में आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल ये हमारा होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। चलिए, इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। इसमें ये बहुत इजी है, जैसे जो पूरा मतलब इसमें मैच्योर हो चुका है, जो मुझसे लगेगा पूरा इजी है। जो न्यू स्टूडेंट है, जो फिर एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, उनके लिए ये सब कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है बीच में, इसीलिए ये सब कुछ करना भी जरूरी है। देखिए, सेक थीटा का अगर वैल्यू हम अगर थीटा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम जानते हैं ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस है। सेक थीटा इक्वल हमारा होता है हाइपोटेनस बाय बेस। तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा h बाय बी, एंड टेन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ से p बाय बी, ये हमारा p बाय बी है। चलिए, तो अब इसको इस आइडेंटिटी में रख के इसका मान देखते हैं क्या आता है। हमारा सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू देखते हैं हमारा क्या आता है। ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा यानी पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करने पर ये हमारा आ जाता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अभी पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा एच स्क्वायर के बराबर होता है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा आ गया ये क्या एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर।
अच्छा, यहाँ से भी सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ये भी हमारा है h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अतः हमारा ये प्रूव हो चुका है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। ये हमारा प्रूफ आइडेंटिटी है। चलिए, इस तरह से इस रिलेशनशिप को हम प्रूव कर सकते हैं और इसे याद रखना एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमारा एक और आइडेंटिटी है जो थर्ड नंबर और लास्ट है, उसे करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले देखो, थोड़ा साइड हो जाएगा सर, नोट करना है। अच्छा, उसको फिक्स तो हो गया सर, बोलिए। है वीडियो साइड करके देखिए। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो अब थर्ड एंड लास्ट है, थर्ड आइडेंटिटी हमारा जो आता है वो हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं कॉसेक थीटा का वैल्यू सबसे पहले हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कॉसेक थीटा इक्वल्स हमारा क्या होता है, तो कोसेक थीटा ये हमारा परपेंडिकुलर है, क्या हमारा अपोजिट एडजेक्ट है, तो कोसेक थीटा हमारा होता है साइन का इन्वर्स। चलिए, अब हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग कोसेक थीटा का मान निकालेंगे इस थीटा के रिस्पेक्ट में। तो कोसेक थीटा इक्वल हमारा होता है कर्ण और लंब। कर्ण यानी एच हो जाएगा हमारा, लंब हमारा यानी कि पी हो जाएगा। ये हो गया। अगर इसे हम कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। ना हम लोग निकालेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट थीटा का वैल्यू हम देखें अगर यहाँ से इस थीटा के रिस्पेक्ट ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो लंब मतलब ये हो जाएगा हमारा बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है पी, परपेंडिकुलर है हमारा पी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास आ रहा है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। इसे यहाँ लाकर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। अच्छा, अब जानते हैं फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हम पी स्क्वायर बाय प्लस एच बी स्क्वायर इक्वल टू हम इसको एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर लिख रहे हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा यही आ रहा है और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा यही आ रहा है। तो 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी भी हमारा जो कि प्रूव्ड हो चुका है। चलिए, अब हम लोग जो कि जितने भी कंटेंट अभी हम लोग किए हैं, जितने भी टॉपिक अब तक हम लोग किए हैं, अब इन सब पे जो कि हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे उन सभी फॉर्मूलाज का, उन सभी कॉन्सेप्ट का यूज